लखीमपुर कांड के मुख मुलजम आशीष मिश्रा के मंत्री पिता ने किया तस्दीक। बोले मेरा बेटा कल क्राइम ब्रांच सामने होएगा पेश। अज हाजिर ना होने लई खराब सेहत का दिता हवाला। यूपी पुलिस ने अज ही घर के बाहर लगाया है दूजा नोटिस। लखीमपुर कांड नूं लैके सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार नूं पाई झाड़। पुछया 302 के मुख मुलजम की हुण तक क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी। जांच के दूजे बदल भी खुले। मुख्यमंत्री चन्नी के लखीमपुर दौरे ते यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधा निशाना। बोले अपने सूबे तो संभाले नहीं जा रहे, लखीमपुर आके लुका रहे ने अपनियां कमियां। लखीमपुर च मारे गए लवप्रीत सिंह के परिवार नूं मिलिया अकाली दल का वफद। एसजीपीसी प्रधान जगीर कौर भी रहे नाल। कहा पीड़ितां दे हक च लड़ांगे हर लड़ाई। बैबल कलां गोलीकांड मामले च फरीदकोट अदालत हुई अहम सुनवाई। अदालत ने सारे मुलजमां नूं सप्लीमेंटरी चलान दीआं कापियां देण दे दित्ते हुकम। 19 अक्तूबर नूं होएगी अगली सुनवाई। रंजीत कतलकांड मामले च भी राम रहीम दोषी करार। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम सने 5 मुलजमां नूं दित्ता दोषी करार। 12 अक्तूबर नूं सजा सुनाएगी कोर्ट। गुजरात च जब्त हुई 3000 किलो हैरोइन केस के अनवर मसीह नाल जुड़े तार। NIA ने मसीह के अमृतसर स्थित घर ते मारी रेड। पिछले साल मसीह की किराए की दित्ती कोठी चों मिली सी 194 किलो हैरोइन। जम्मू कश्मीर च कतल की सुपिंदर कौर नूं हज़ारां नम अखां नाल अंतिम विदाई। सुपिंदर के संस्कार मौके असीं चाहुंदे हां इंसाफ दे गूंजे नारे। मनजिंदर सिरसा बोले जदों तक सरकार सिखां की सुरक्षा यकीनी नहीं बनाउंदी ड्यूटी ते नहीं जाणगे सिख। कांग्रेस ने हिमाचल जिमनी चोणां लई अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। लिस्ट च मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी, नवजोत सिद्धू ते गुरकीरत कोटली का नाम। चन्नी का दूजे ते सिद्धू का नाम 11वें नंबर पर। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल केंद्रीय गृह राज मंत्री अजय मिश्रा के बयान की। केंद्रीय गृह राज मंत्री अजय मिश्रा ने बयान दिता है कि मेरा बेटा कल पुलिस के सामने पेश होएगा। ये बयान दिता गया है उन्होंने वालों। अजय मिश्रा जिहड़े केंद्रीय राज मंत्री ने बयान दिता गया है कि कल आशीष मिश्रा पेश होएगा पुलिस के सामने। लगातार फरार चल रहा है आशीष मिश्रा और हुण अजय मिश्रा ने कहा है कि अज खराब सेहत की वजह करके वो हाजिर नहीं हो सकिया, इस करके वो कल पेश होएगा पुलिस के सामने। अज ही पुलिस ने दूसरा नोटिस लगाया होया है अजय मिश्रा के घर के बाहर। आशीष मिश्रा अजय मिश्रा का बेटा कल अज सवेरे 11 बजे पहला आदेश दिते गए सी पेश होने। अज दूसरा नोटिस लगाया गया है तो दूसरे नोटिस दे विच 11 बजे पेश होने के आदेश दिते गए ने। लखीमपुर कांड का मुख मुलजम है मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा। ते अजय मिश्रा ने हुण बयान दिता है कि आशीष कल पुलिस के सामने पेश होएगा। अज उसकी खराब सेहत का हवाला दिता गया है। पुलिस के सामने कब पेश होंगे? जब पुलिस बुलाएगी तब पेश होंगे। पुलिस ने आज बुलाया, सम्मन दे दिया। ऐसा 2 सम्मन नहीं, पुलिस ने कल 1 सम्मन दिया था। अरे यार एक सवाल पूछो तो पहले उत्तर ले लो। 1 मिनट रुक जाओ, तिवारी जी बात कर लेंगे। ऐसा है कि देखिए मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मेरे बेटे ने कल उनको नोटिस मिला था। आज कल उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था। उन्होंने स्वयं ये कहा है कि कल मैं पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष हैं और निर्दोष होने के कारण वो साक्ष्य देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या विपक्ष आपसे इस्तीफा मांग रहा है कि अरे विपक्ष तो यही मांग रहा है, सब कुछ मांगता। विपक्ष के कोई मसला नहीं। तो लखीमपुर तो साढ़े सहयोगी अजीत सिंह जुड़े रहे होर जानकारी के लिए। अजीत, अभी जानना चाहेंगे क्या अपडेट है
क्योंकि अभी ये बयान है अजय मिश्रा का कि कल पेश होगा आशीष पुलिस के सामने। बिल्कुल आपको बता दें कि एक नोटिस चस्पा हुई थी सम्मन, उसके बाद आशीष मिश्रा आज नहीं आए 11 बजे क्राइम ब्रांच लखीमपुर खीरी। अब दूसरी नोटिस भी चस्पा कर दी गई और दूसरी नोटिस में ये कहा गया है कि आपको एक नोटिस पहले दी गई, आप पुलिस लाइन नहीं पहुंचे, दूसरी नोटिस आपको दी जा रही, लेकिन अगर कल आप 11 बजे नहीं पहुंचते हैं तो फिर पुलिस विधिक कार्रवाई को अमल में लाएगी, यानी फिर तीसरी नोटिस के साथ उन्हें फरार घोषित किया जा सकता है। उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का कहना है कि वो कल हाजिर होगा, वो अस्वस्थ हैं, लेकिन अगर वो लखीमपुर खीरी में होते तो पुलिस के सामने आते और कहते कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम 2 दिन बाद अपना बयान दर्ज कराएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे पास सूचना है कि वो लखीमपुर खीरी में नहीं है, उत्तराखंड और नेपाल में उनकी लोकेशन बताई जा रही थी। अब पुलिस और प्रशासन दोनों प्रयास कर रहा है कि वो कल आए, इसीलिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आज लखनऊ पहुंचे और सीएम योगी की बैठक है, उसमें भी शामिल होंगे, अवध क्षेत्र के विधायक और सांसद होंगे, तो उसमें भी इनसे सवाल पूछा जाएगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि साक्ष्य अगर किसी के खिलाफ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे विधायक हो या सांसद हो। तो अब फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता यही है कि आशीष मिश्रा का कल बयान दर्ज हो जाए, उसके साथ ही उनके जो सहयोगी हैं अंकित दास और सुमित जायसवाल, जो एफआईआर करता है, जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था, वो भी फरार हैं, वो भी अभी पुलिस उन तक नहीं पहुंची, जबकि सुमित जायसवाल को पुलिस ने फरार घोषित कर दिया। अपनी जो रिटर्न जो उनका पर्चा होता है, पुलिस की जो विवेचना होती है, उसमें उन्होंने शामिल किया। तो डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल जो पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्ष हैं, 9 सदस्यीय, वो यहाँ पर है पुलिस लाइन क्राइम ब्रांच में। एसएसपी के अलावा आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह लगातार कैंप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आशीष मिश्रा पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, ना ही उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। ये भी कहा जा रहा है कि वो कोर्ट में भी सरेंडर कर सकते हैं, एक तैयारी ये भी है। और दूसरी, पुलिस ये कोशिश कर रही है कि वो पुलिस के गिरफ्त में आए और अपना बयान दर्ज कराएं। अगर उनके पास इस बात के साक्ष्य हैं कि वो वहां मौजूद नहीं थे तो वो अपना बयान दर्ज कराएं। हालांकि क्योंकि थार जीप जो मिली है उसमें से 2 मिस कारतूस मिले हैं, जो गोली चलाई गई लेकिन चले नहीं, कारतूस मिले हैं, वो फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जो फॉर्च्यूनर ड्राइवर था उससे पूछताछ हुई, उसने कई सारे बातें बताई हैं। जो आशीष पांडे और लौकुश, जो जिनकी कल 2 गिरफ्तारियां हुई थी, उनसे भी बहुत सारे साक्ष्य पुलिस को हाथ लगे हैं, इसीलिए आशीष मिश्रा पुलिस के सामने नहीं आ रहे। अब ये देखना होगा, क्योंकि हरीश साल्वे जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि कल 11 बजे तक अगर आशीष मिश्रा पुलिस के सामने प्रस्तुत होकर बयान नहीं दर्ज कराता है तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो अब 2 ही विकल्प है, या तो अदालत में वो सरेंडर करें या फिर पुलिस के सामने उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करें। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है आशीष मिश्रा के पास। तो अजीत, आज जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, क्या उसके बाद पुलिस के रवैये में कुछ फर्क नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और ये बात हरीश साल्वे की तरफ से कही गई कि 11 बजे कल तक अगर वो पेश नहीं होते तो हम कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, उसी दौरान अगले 1 घंटे के अंदर ही लखीमपुर खीरी पुलिस ने जो क्राइम ब्रांच के प्रभारी हैं उनकी तरफ से दूसरी नोटिस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के घर पर चस्पा हो गई। धारा 147, 148, 149 और इसके साथ ही 304A यानी गैर इरादतन हत्या और 302 हत्या और 120B हत्या की साजिश, इन धाराओं में नोटिस चस्पा की गई और ये कहा गया कि अगर कल आप नहीं आते हैं तो कल 11 बजे के बाद आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो अब मुश्किल में आशीष मिश्रा जरूर है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, पुलिस लगातार उनको तलाश रही है। ठीक है, शुक्रिया अजीत इस जानकारी दे लई। ਤਾਂ पुलिस लगातार तलाश रही है आशीष मिश्रा ਨੂੰ और अदालत ਦੀ सख्ती तो बाद किते ना किते पुलिस ने अपनी कार्रवाई ਦੇ ਵਿੱਚ तेजी ਲਿਆਂਦੀ है। ਅੱਜ दूसरा नोटिस चिपकाया गया और ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਦੀ ਆਪਣੀ कार्रवाई ਕਰੇਗੀ, यानी ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ कार्रवाई ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ यूपी ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 302 ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ यूपी ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ असंतुष्टि जताई। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ यूपी सरकार की कार्रवाई तो संतुष्ट नहीं हाँ। यूपी सरकार के वकील ने कोर्ट को दस्या कि जे कोर्ट को लगता है कि हुण तक की कार्रवाई ठीक नहीं तो कोर्ट CBI को जांच दे सकती है। हरीश साल्वे जिहड़े पेश होए सी उन्होंने यह भी दस्या कि आशीष मिश्रा को कल 11 बजे तक का समा दिता गया है। जे आशीष पेश नहीं हुंदा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो लखीमपुर कांड ते सुप्रीम कोर्ट हुण तक की कार्रवाई तो संतुष्ट नहीं है। डीजीपी उन्होंने कहा है कि डीजीपी यकीन दिवाउण के सबूत सुरक्षित रहेंगे।
ਦੂਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਤੇ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਥੇ शांति व्यवस्था कायम ਕਰਨ नहीं जा रहे। मुख्यमंत्री देखिए, कोई वीडियो अभी तक इस प्रकार का नहीं, हमने तो नंबर भी जारी किया है जी कि अगर किसी के पास कोई साक्ष्य है तो इस पे अपलोड करें। और हमने कहा ना, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। कानून को हाथ में लेने की छूट भी किसी को नहीं दी जाएगी, लेकिन किसी के दबाव में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पंजाब के मुख्य मंत्री चरणजीत चन्नी ते भी निशाना साधिया ते यूपी की थां चन्नी नूं पंजाब ते ध्यान देने की सलाह दी। लाख रुपए देके गए हैं। इसी प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री अपने पंजाब को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो तो अभी बने हैं। मैं क्या कर रहा हूं ना, अभी बने हैं, वहां संभाल नहीं पा रहे हैं। उसमें भी कौन DGP होगा, कौन चीफ सेक्रेटरी होगा, अभी यही नहीं तय कर पा रहे। इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री इस बात के लिए तरस रहा है कि साहब DGP कौन होगा, वो अपना DGP नहीं बना सकता, अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं बना पा रहा है। पंजाब के अंदर किसानों के साथ, पंजाब के नागरिकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। अपने आंतरिक झगड़ों में वे इतने त्रस्त हैं कि उससे पिंड छुड़ाने के लिए उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जो छत्तीसगढ़ ने अपनाया है। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ एक्शन प्लान किया जाएगा। और फिर नहीं होगा तो कोई बात नहीं भाई, वो तो सरकार बताएगी। 12 तारीख के बाद में आंदोलन होंगे और आंदोलन होंगे। अब जो आंदोलन होगा उनके इस्तीफे के लिए होगा। अगला जो आंदोलन वहाँ पे होंगे, जो यूपी में वहाँ चलेंगे, तो उसके आंदोलन के बाद वो चलेंगे। पूरे देश में क्या चलेगा 12 तारीख के बाद में अपना निर्णय। ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਅੱਜ 5 ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2 ਨਿਊ ਦੀਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 15 ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ 5 ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਟਰੈਵਲਸ, ਇੱਕ ਜੁਝਾਰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ, ਇੱਕ ਨਾਗਪਾਲ ਟਰੈਵਲਸ ਔਰ 2 ਬੱਸਾਂ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸੋ 5 ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 5 ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨੋਰਮਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2 ਬੱਸਾਂ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਜੁਝਾਰ ਟਰੈਵਲਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਗਪਾਲ ਟਰੈਵਲਸ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ
ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਨਾਗਪਾਲ ਟਰੈਵਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੈ, ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਟਰੈਵਲਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੁਝਾਰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਗਪਾਲ ਟਰੈਵਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਰੂਟ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰੂਟ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਘੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਰਣਜੀਤ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਮਰਡਰ ਕੇਸ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਰਣਜੀਤ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਸਬਦਿਲ, ਅਵਤਾਰ, ਜਸਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ, ਜਦਕਿ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 4 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 302 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਟੀ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਪਰਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ। 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਘੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ 2002 ਦੀ ਉਹ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਧਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੁਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਟਿਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੌਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। पंचकूला तो तारा ठाकुर, न्यूज़ 18। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जल्द हाजिर होने हैं।